हेलो, जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड्स भर्ती 2024 नोटिफिकेशन। तो होमगार्ड्स भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसका होमगार्ड मंत्री ने किया है ऐलान, जिसमें जवानों के वेतन विसंगति को लेकर भी बात की है। पूरी खबर को ध्यान से देखना और समझना है। खबर बहुत ही खास होने वाली है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक करने में कंजूसी न करें। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, अपना सुझाव ज़रूर दिया करें, और अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम ज़रूर लिखा करें कमेंट बॉक्स में। देश के किसी भी राज्य से होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी खबर आए, हर खबर पर नज़र बनाकर रखें और हर खबर को ध्यान से देखते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि सभी जवानों को जानकारी रहे कि विभाग में क्या चल रहा है। काफ़ी दिन से युवा और युवतियां होमगार्ड्स भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। होमगार्ड्स भर्ती का ही नहीं, ज़्यादातर रोजगार की तलाश में हैं युवा और युवतियां। जितने पढ़े लिखे युवा युवतियां हैं, काफ़ी दिन से फोर्स में भर्तियों का सिलसिला रुका हुआ सा है। जैसे कि यूपी पुलिस में भर्ती निकली, उसका पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन अब उसकी परीक्षा की भी डेट आ चुकी है। और होमगार्ड्स भर्ती की भी पूरी तैयारी है। पूरी खबर को ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब होमगार्ड्स की भर्ती भी टोटल भर्ती जो होनी है पुलिस की तर्ज पर ही होनी है। पहले परीक्षा होनी है, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है। लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग ले सकेंगे। और तैयारी पूरी करके रखें। जो भी जवान होमगार्ड्स विभाग में भर्ती होने के इच्छुक हैं, पूरी तैयारी रखें। सबसे पहले परीक्षा होनी है, मुझे उम्मीद लग रही है तैयारियां पूरी हैं। सारा नोटिफिकेशन जो भी है सभी कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं, जो भी न्यूज़ है। तो ये एक न्यूज़ एडिशन है, दैनिक जागरण है, इटावा का है, ये दिया है। 2 बार में भरे जाएंगे होमगार्ड्स के 42,000 पद। धर्मवीर प्रजापति, जो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड मंत्री हैं, धर्मवीर प्रजापति जी, उन्होंने ये कहा है कि 2 बार में भरे जाएंगे होमगार्ड के 42,000 पद। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि होमगार्ड विभाग में 42,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी, और जिसको 2 पार्ट में भर्ती किया जाएगा, यानी कि 21 हज़ार जवानों की 2 बार में भर्ती होनी है। जो 42,000 पदों पर भर्ती होगी उनको 2 बार में पूरा किया जाएगा, यानी कि एक बार में 21,000, दोबारा में 21,000। तो अब जो भी है डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। ये दिया है होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि प्रदेश में होमगार्ड्स के 42,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी। सरकार इन पदों को 2 बार में भरने की तैयारी कर रही है। होमगार्ड्स भर्ती परीक्षा को पुलिस भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर कराया जाएगा। परीक्षार्थियों को लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी पास करनी होगी। यानी कि इसमें साफ साफ लिख दिया है जवानों को, यानी कि अभ्यर्थियों को जो परीक्षा पास करनी है, उस परीक्षा पास करने के बाद ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। और पूरी भर्ती प्रक्रिया इसमें साफ साफ दिया है, पूरी भर्ती प्रक्रिया पुलिस भर्ती के पैटर्न पर होगी। ये इसमें साफ साफ लिख दिया है। भर्ती परीक्षा पूरी पुलिस पैटर्न पर कराया जाएगा। जो भी पुलिस की जो भर्ती परीक्षा होती है उसी के पैटर्न पर होमगार्ड की भी परीक्षा होने की उम्मीद है। तो तैयारी पूरी रखें, कोई भी लापरवाही ना करे। दिया है सरकार
इन पदों को 2 बार में भरने की तैयारी कर रही है। होमगार्ड भर्ती परीक्षा को पुलिस भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर कराया जाएगा। अभ्यर्थियों यानी कि परीक्षार्थियों को लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी पास करनी होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि नापतोल है, हाइट है और चेस्ट की नापतोल है और मेडिकल फिटनेस है और दौड़ होती है, दौड़ भी पास करनी होगी। दिया है, प्रजापति ने शनिवार को पत्रकारों से वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार होमगार्ड भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशन में परीक्षा नियमावली तैयार कर रही है। जल्द ही परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो इसमें साफ साफ दिया है, जल्द ही परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो बहुत जोरों से इसकी तैयारी चल रही है। दिया है, होमगार्ड की वेतन विसंगतियों पर उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से होमगार्डों का भत्ता माह के पहले सप्ताह में उनके खाते में पहुंच जाता है। ये तो बात सही है, लेकिन थोड़ी मायूसी जवानों की यही है कि काफ़ी दिन से समान काम के समान वेतन को लेकर मांग कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पीएफ तक की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जवानों का, होमगार्ड जवानों का कोई भविष्य नहीं है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है अपने कर्मचारियों के भविष्य की जिम्मेदारी लेना। अगर पीएफ होता जवानों का तो पीएफ में कुछ भविष्य होता है, यानी कि जैसे कोई अचानक कोई आपातकाल पड़ जाता है, जैसे कोई बीमारी वगैरह है या किसी बच्चे की शादी है या मकान बनाना है, तो वो अपने पीएफ खाते से कुछ पैसा निकाल कर उसमें उसे मदद मिल जाती है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ और विनती भी करता हूँ सरकारों से, सभी सरकारों से, ज़्यादातर केंद्र सरकार से, कि ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों के होमगार्ड एक्ट में संशोधन करके होमगार्ड जवानों को नियमितीकरण का जल्द से जल्द तोहफा दिया जाए। दिया है, पिछली सरकारों में सिर्फ 10 दिन ही ड्यूटी मिलती थी और भत्ते के लिए परेशान होते थे। पहले उन्हें अंतर जनपदीय भत्ता 30 रुपये मिलता था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया। ये बात सही है। और दिया है 42 दिन का ट्रेनिंग भत्ता, यानी कि जो बेसिक प्रशिक्षण होता था उसमें करीब 260 रुपये प्रतिदिन मिलता था। 42 दिन का होता है बेसिक प्रशिक्षण, पहले होता था, अब वो 90 दिन का कर दिया गया है। दिया है, बेसिक ट्रेनिंग भत्ता 260 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता था, लेकिन उसे भी दैनिक मजदूरी के बराबर कर दिया गया। ये भी बात हकीकत है। पहले बहुत ही कम ट्रेनिंग के दौरान भत्ता मिलता था, जिससे जवान ट्रेनिंग जाने से कतराते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई भी जवान किसी भी समय कोई भी ड्यूटी करने के लिए या कोई भी प्रशिक्षण करने के लिए तैयार है। कभी भी किसी भी जवान को प्रशिक्षण को भेज दिया जाए, फौरन तैयार रहता है। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या नगर पंचायत, ग्राम पंचायत का कोई भी चुनाव हो, जवान पीछे नहीं हटते और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। भले ही चाहे मुलजिम ड्यूटी हो, पीएम ड्यूटी हो, बैंक ड्यूटी हो, कैसी भी या सामान्य ड्यूटी हो, किसी भी ड्यूटी को जवान करने से, पहरा ड्यूटी ज़्यादातर देखने को मिलता है कि थानों में होमगार्ड जवान ही पहरे की जिम्मेदारी संभालते हैं और बखूबी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। कभी आप गए होंगे थाने में, कोई भी अगर आम इंसान इस न्यूज़ को देख रहा है तो देखा होगा कि होमगार्ड जवान ही पहरे की जिम्मेदारी संभाले होते हैं और एक चट्टान की तरह जो असला लिए होते हैं उसे लिए खड़े रहते हैं। तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ होमगार्ड जवान अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, लेकिन सरकार थोड़ी जवानों में मायूसी भर रही है, क्योंकि जवानों की मांग है काफ़ी दिन से पीएफ की और ग्रेड पे की। जवानों को ग्रेड पे और पीएफ की सुविधा दी जाए। जवान बहुत इसको लेकर मायूस हैं और कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है समान काम के समान वेतन को लेकर।
अगर सरकार इसको मान जाती है तो होमगार्ड्स विभाग सदा इस सरकार का आभारी रहेगा। ये कुछ हेडलाइन दिया है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री बोले, पुलिस भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर होगी भर्ती। पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराने के लिए तैयार कर रही है प्रदेश सरकार। यानी कि जो भी तैयारी चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है। पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो, इसको लेकर सरकार की पूरी तैयारियां जोरों पर हैं। और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो लगातार देखते रहें होमगार्ड न्यूज 89 चैनल को। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।